हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज का यह हमारा प्लांट किंगडम का दूसरा लेक्चर है। आप जान रहे हैं इसके पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, उसमें जो है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों करा दिए थे। और आज हमारा होने वाला है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा, उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि यह हमारी जो क्लास है डेली की डेली चलती है। ये हर दिन शाम 9 बजे यह क्लास शुरू होती है। तो चलिए एक बार तेजी से इस सेशन को शेयर करिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आइए संख्या में, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। चलिए सेशन को शुरू करते हैं गाइस, बिल्कुल। और आज हमारे इस सेशन को अगर आपने देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अगर आपको टेरिडोफाइटा समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी तरीके से आप टेरिडोफाइटा का पोस्टमार्टम हो जाएगा और एक भी आपका जो डाउट होगा वो नहीं होगा। पूरी एनसीईआरटी का इस सीरीज चल रही है गाइस, तो एनसीईआरटी से सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले देखिए, एल्गी मैंने आपको करा दिया है प्लांट किंगडम में, और ब्रायोफाइटा करा दिया है, और टेरिडोफाइटा आज के हमारे जो लेक्चर है वो टेरिडोफाइटा होने वाला है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है। तो प्लांट किंगडम में यही 5 हैं। सबसे पहले तो इसका आप विकास देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए कि आखिर टेरिडोफाइटा है क्या, जो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बिल्कुल एकदम सरलता से। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा था जो एल्गी है, शैवाल, ये बिल्कुल जो है जलीय थे, जल में इनके विकास कहाँ से हुआ, जल से। आप देख रहे हैं पूरी काई हरी हरी से जो संरचना इसमें लगी है गाइस। आप देखते हैं कि ऐसे पानी अगर है उसके ऊपर भी आ जाता है, कहीं चट्टानों के ऊपर, कहीं मृदा के ऊपर, तो ये हरी हरी संरचनाएं पूरी, ये सब क्या है, ये है एल्गी। अब यहाँ ये थैलस था, ये जड़ तना पत्ती में इनका शरीर जो है, इनका थैलस विभाजित नहीं था। कहीं आपको समझ में आ रहा है कोई तना वना है चढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। फिर इससे थोड़ा सा विकास हुआ यहाँ ब्रायोफाइटा में। ये जल में थे, ये दलदल में आ गए। कहाँ आ गए, ये दलदल में आ गए थे भाई। ठीक है, दलदल, इसीलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनका भी पूरा शरीर थैलस जैसा है। अब थैलस, ये तो सुकाए थे, ये जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं थे। अब ये भी है, लेकिन इसमें डार्सी वेंट्रल कंडीशन है। डार्सी वेंट्रल मतलब एक ऊपर की सतह अलग और नीचे की अलग, दो इसमें सतह देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दें, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। जड़ जैसी यहाँ संरचना देखने को मिलती है, जैसे चिपक जाता है जहां से, उसको उखाड़ेंगे तो राइजिन सूत्रबद्ध धागेनुमा संरचना इसमें दिखती है। ये ब्रायोफाइटा है। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात करें तो अब यहां से विकास हुआ इसका, थोड़ा सा दलदल में आया, अब ये स्थल में आ गया। कहां आ गया, ये स्थल में आ गया। अब ये स्थलीय अर्थात ये टेरिस्टियल आ जाते हैं। फर्स्ट जो है टेरिस्टियल प्लांट है टेरिडोफाइट। ठीक है, वैसे ये दलदल में आ गया था ब्रायोफाइट, लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से स्थल पर आने वाला पौधा कौन था, टेरिडोफाइटा है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, इसको देख लीजिए, बिल्कुल इसमें पत्तियां स्पष्ट दिख रही हैं एकदम। जड़ तना पत्ती तीनों स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं था, जड़ जैसी संरचना देखने को मिली। अब यहाँ जड़ तना पत्ती तीनों में विभेदित हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेरिडोफाइटा गाइस। तो बिल्कुल हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर है टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा को समझिएगा। सबसे पहले एक एक हम बेस इसके क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेशन के भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो टेरिडोफाइटा है क्या। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है इसका मीन्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, टेरिडोफाइटा का मतलब फीदर लाइक लीव्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फीदर लाइक, फीदर मतलब पंख गाइस। ठीक है, फीदर का मतलब क्या होता है, पंख जैसी पत्ती, पंख जैसी पत्तियां होती हैं इनमें टेरिडोफाइटा में। तो ये देख लीजिए पंख जैसी पत्तियां हैं, एक बिल्कुल ये पहले है, फिर उसके बाद इस तरीके से ये आप देखने को यहाँ आपको मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये पंख जैसी ये स्ट्रक्चर है। वैसे भी ये पंख को आप बनाएं तो ऐसे आप देखने को मिलेगा, ये पंख है। ठीक है, किसी पक्षी का आप पंख उखाड़ेंगे तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये इसका मतलब होता है टेरिडोफाइटा फीदर लाइक लीव्स, पंख जैसी पत्तियां। उसके बाद अब दूसरी पॉइंट ये है कि टर्म जो टेरिडोफाइटा है किसने दिया, तो टर्म गिवन बाय हीकेल 1866 में। ठीक है, तो टर्म टेरिडोफाइटा किसके द्वारा दिया गया, हीकेल के द्वारा दिया गया गाइस। ठीक है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेरिडोलॉजी कहते हैं गाइस। इसके अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी। बिल्कुल मैंने पॉइंट टू द पॉइंट बना रहा, बड़ी मेहनत की आप सबके लिए। ठीक है, इसलिए ऐसा बना लेते हैं, थोड़ी इस जो समय हमारा लिखने में जाएगा वो समझाने में आपके जाए। ठीक है, और आपको एक बेहतरीन पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट, और ये क्या है, प्रथम स्थलीय पौधे हैं गाइस। प्रथम स्थलीय पौधे पूरी तरीके से कहाँ गए, स्थल पर आ गए। ब्रायोफाइटा तो दलदल में था।
ठीक है। अब ये पूरी तरीके से स्थल पे आ गया, वो तो थोड़ा सा स्थल पे देखने को मिला था, ये पूरी तरीके से आ गया, ठीक है। टेरिडोफाइटा मैंने बताया। अब आपको एक चीज और बता दें, टेरिडोफाइटा को आप कहाँ देखेंगे, मुख्य रूप से सजावट के रूप में यूज होता है। सबसे पहले अगर ये ध्यान में ना हो ना तो मैं आपको बता दूं, जब दूल्हा बैठता है तो दूल्हा जब चलता है तो कार से जाता है दूल्हा दुल्हन को लेने, ठीक है। तो दूल्हा की कार के ऊपर आप देखते हैं पौधों से सजावट किया हुआ रहता है। वैसे गुलाब गुलाब तो सब गेंदा वेंदा लगा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर पत्ती जैसी संरचना, ऐसी संरचना से सेट कर देते हैं उसको, वो होता है टेरिडोफाइट गाइस, वो होता है टेरिडोफाइट। तो इसका जो आप इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसका उपयोग ऑर्नामेंटल के रूप में किया जाता है, ठीक है, सजावट के रूप में किया जाता है। वैसे गमलों में भी लगा दिया जाता है इसको सजावटी के रूप में। और सॉइल बिल्डर अर्थात ये सबसे पहले उगते हैं तो ये सॉइल बिल्डर का कार्य करते हैं, ठीक है, मृदा को बनाने का कार्य करते हैं। और इस मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं कुछ इसके, ठीक है। और अगली खास बात, इससे बोटेनिकल स्नैक भी कहा जाता है गाइस, बोटेनिकल स्नैक, वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है इसको, वानस्पतिक सर्प भी कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन सब पॉइंट्स को बिल्कुल आप नोट कर लें अगर भूलने के चांसेस हो। अगली खास बात, आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, इसे और क्या कहा जाता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है सीडलेस प्लांट, इसमें बीज नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ यहीं से तो बीज वैसी जैसी संरचना भी दिखने लगी थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसे सीड हैबिट कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, सीड हैबिट। तो वैस्कुलर मतलब इसी से वैस्कुलर बंडल का बनना यहीं से प्रारंभ हुआ, वैस्कुलर बंडल का बनना यहीं से प्रारंभ हुआ गाइस। और मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा आपके लिए, स्टीलर सिस्टम लेकर के आऊंगा, उसे पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन स्टीलर सिस्टम से पूछे जाते हैं, टेरिडोफाइटा से भी संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्यों इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहा, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित हो जाते हैं। अभी तक तो ब्रायोफाइटा तक जाइलम और फ्लोएम नहीं थे, यहाँ जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, इस कारण इसको सीडलेस वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहलाता है। पहला क्या कहलाता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, वैस्कुलर बोटेनिकल स्नैक भी इसको कहा जाता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। अब इसकी ओरिजिन कब हुई, ओरिजिनेटेड इन सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक ईरा, ठीक है, पैलियोजोइक ईरा के सिल्यूरियन पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई। लगभग कितने मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति सिल्यूरियन पैलियोजोइक ईरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुई गई, ठीक है, टेरिडोफाइटा की। और इसकी मेन प्लांट बॉडी, इसका मुख्य जो पौधा होता है गाइस, वो स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है, इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, इसका मतलब 2n द्विगुणित होता है, 2n। गैमेटोफाइट पढ़ा था आपने कहाँ, ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। ब्रायोफाइटा की मुख्य जो थैलस होता है या मुख्य बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, यन था, अब यहाँ से स्पोरोफाइटिक आ गया। इसका मतलब है, अब यहाँ आगे मैं बता दूं कि ये रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है पूरी तरीके से। इसका जो शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में क्या हो जाता है, विभेदित हो जाता है गाइस। जड़ तना पत्ती में इसका जो थैलस है वह विभेदित हो जाता है, ठीक है, जड़ तना पत्ती में। तो और मैंने बता ही दिया कि ऑर्नामेंटल के रूप में और सॉइल बिल्डर और मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा बढ़ते। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने देख लिया टेरिडोफाइट, और बिल्कुल ये पॉइंट टू द पॉइंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। फाउंड इन आउट, कहाँ पाया जाता है, कूल ठंडे जगह पे, डैम्प गीले स्थानों में, ठंडे और गीले स्थानों में और छायादार स्थानों पर, ठीक है, ठंडे गीले और छायादार स्थानों पर, कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। लेकिन गाइस ये क्या होता है, वैसे तो ये जो है स्थलीय है, लेकिन कुछ इसकी प्रजातियां हैं जो जली होती हैं। कैसी होती हैं, जली होती हैं, एक्वेटिक होती हैं कुछ प्रजातियां। तो एक्वेटिक कौन कौन सी हैं उनको जरा गाइस देखिए। एक्वेटिक यही तो पूछता है, यही तो पूछा जाता है एक्वेटिक, जैसे एजोला हो गया, आइसोइस्ट्स हो गया, मार्सिलिया हो गई और साल्विनिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। इसके लिए ट्रिक बताया था कि आज आई मार्सी की सालगिरह है, आज आई मार्सी की सालगिरह है। क्या है गाइस, सालगिरह है, ठीक है, सालगिरह है, ऐसा मैंने बताया था। तो आज का मतलब क्या है, एजोला गाइस, क्या है आज का मतलब एजोला। आई का मतलब आइसोइट्स हो गया गाइस, और मार्सी का मतलब मार्सिलिया हो गया, और साल का मतलब यहां साल्विनिया हो गया। क्या हो गया गाइस, साल्विनिया। तो ये चारों है, एजोला, आइसोइट्स, मार्सिलिया और साल्विनिया। ये ट्रिक है गाइस, ये जलीय प्रजातियों को याद करने के लिए, और यही पूछा जाता है गाइस, ठीक है, यही पूछा जाता है। तो हम तो यही कहेंगे आप इसको बिल्कुल
देख ही लीजिए, ठीक है गाइज, यही देख लीजिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि टेरिडोफाइट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं। एक तो एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी इसको शामिल करती है गाइज, एनसीईआरटी पूरा चल रहा है पैटर्न। हार्स टेल अर्थात जिसे क्या इक्विसीटम को ही हार्स टेल कहते हैं, तो हार्स टेल और फर्न। फर्न कौन है गाइज, वो ड्रायोप्टेरिस मुख्य रूप से, ठीक है। इसे इंटर से भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, इंटर से ही पढ़ने चले आ रहे हैं पढ़ते हुए इस फर्न को, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हार्सटेल और फर्न, ठीक है, अर्थात इक्विसीटम और ड्रायोप्टेरिस। और अगली बात, और अगली खास बात देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, और अगली खास बात इसमें समझिए जरा। यहां पर खास बात क्या है अगली, यहां पर जो इसकी पत्तियां होती हैं, लीफ हैं गाइस, तो इस लीफ में कुछ स्मॉल होती हैं जिसे माइक्रोफिल्स कहते हैं। माइक्रोफिल्स, फिल्स मतलब पत्ती, माइक्रो मतलब सूक्ष्म पत्तियां होती हैं माइक्रोफिल्स। और कुछ कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं जिसे मैक्रोफिल्स कहते हैं। और सूक्ष्म पत्तियां जैसे किसकी होती हैं, सिलेजिनेला की। और कुछ बड़ी होती हैं जैसे किसमें, फर्न की पत्तियां होती हैं गाइस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो जरूर याद रखिएगा आप, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली खास बात देखिए गाइस, अगली खास बात क्या है कि स्पोरोफाइट, इसमें इसका स्पोरोफाइट क्या धारण करता है, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया को धारण करता है, अर्थात बीजाणुधानी को धारण करता है। इसका स्पोरोफाइट जो द्विगुणित स्पोरोफाइट होता है बीजाणुधानी को धारण करता है, बियर करता है, जो कहां से अटैच होती है, अटैच्ड फ्रॉम लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स, जो पत्ती नुमा संरचना जैसी से ये जुड़ी होती है स्पोरेंजिया, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं गाइज, ठीक है, स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसी पत्तियां जो स्पोरेंजिया को धारण करती है, स्पोरेंजिया में ही तो क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, ठीक है गाइज, स्पोर, तो ये स्पोरोफिल्स कहलाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं कि आखिर अगली इसकी खास बात क्या है, उसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है। अगली खास बात की तरफ बढ़ते हैं। इन सम टेरिडोफाइट्स, यहां देख लीजिए, इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल्स में फॉर्म क्या बनाती हैं, डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं उसको, कोन्स, स्ट्रोबिलाई अथवा कोन्स, जैसे सिलेजिनेला और इक्विसीटम में, किसमें, सिलेजिनेला और इक्विसीटम में स्ट्रोबिलाई या कोन्स होते हैं गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और अगली खास बात क्या है इसकी, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर, स्पोरेंजिया ही क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उत्पन्न करती है, स्पोर अर्थात बीजाणु को उत्पन्न करती है गाइस, बीजाणु उत्पन्न करती है बाय मियोसिस, किस विभाजन के द्वारा, मियोसिस या कह दीजिए रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के द्वारा स्पोर उत्पन्न करती है, कौन, स्पोरेंजिया स्पोर उत्पन्न करती है स्पोर मदर सेल में, किसके विभाजन के द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, ठीक है गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मियोसिस डिवीजन इन स्पोर मदर सेल और विच प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। अगली खास बात देखिए, स्पोर के बारे में आप समझिए थोड़ा सा। स्पोर क्या करता है, स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज, अंकुरित होता है और क्या उत्पन्न करता है, इनकॉन्स्पिकस, अप्रत्यक्ष तरीके से, स्मॉल बहुत छोटा, मल्टीसेलुलर बहुकोश की, फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से रहने वाला, फोटोसिंथेटिक थायलॉइड यानी प्रकाश संश्लेषित थायलॉइड उत्पन्न करता है, और ये कहलाता है गैमेटोफाइट। जो इस गैमेटोफाइट प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोथैलस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोथैलस, ये जो हार्ट शेप्ड होता है गाइस, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस, बहुत बार यह प्रश्न बन चुका है, बहुत बार यह क्वेश्चन बन चुका है। हार्ट शेप्ड प्रोथैलस जो टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइटा का कौन सा स्टेज होता है, गैमेटोफाइट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक थायलॉइड होता है गाइस। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको ट्रिक कर लेना है। और अगली खास बात, जैसे ब्रायोफाइटा में वाटर जो है एसेंशियल था फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, उसी तरीके से यहां पर भी जल आवश्यक है, किसके लिए, निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक है,
ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं क्योंकि अब यहाँ जो इसके स्पोर है, जो इसका इसमें तो मल्टीफ्लैजिलेट जो एंथेरोजॉइट्स होते हैं वो जल की धारा के द्वारा ही तैरते हुए आर्चिगोनिया के मुख तक पहुंचते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स आर्गन होता है, वहां से मेल सेक्स आर्गन से जो एंथेरोजॉइट्स होता है मल्टीफ्लैजिलेट और ब्रायोफाइटम बाइफ्लैजिलेट था, वो निकलते हुए जल की धारा के द्वारा ही आर्चिगोनिया के कहां तक पहुंचते हैं, आर्चिगोनिया के मुख तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर भी मेल सेक्स आर्गन। अच्छा, इसमें इसका जो गैमेटोफाइट क्या धारण करता है, गैमेटोफाइट बियर मेल सेक्स आर्गन एंड फीमेल सेक्स आर्गन। तो मेल सेक्स आर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया, मेल सेक्स आर्गन को क्या कहते हैं गाइस, एंथ्रीडिया, जैसे ब्रायोफाइटा में, और फीमेल सेक्स आर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया। अब एंथ्रीडिया से आप जानते हैं एंथेरोजॉइट्स बनता है, क्या बनता है, एंथेरोजॉइट्स बनता है। एंथेरोजॉइट्स मेल गैमीट होता है, जल की धारा के द्वारा पहुंचता है आर्चिगोनिया के मुख पर। आर्चिगोनिया प्रोड्यूस फीमेल गैमीट इग, इसे क्या कहते हैं, इग कहते हैं। ये इग को प्रोड्यूस करती है, तो इग से जाकर के ये फ्यूज कर जाता है। ठीक है, और इसे इसका जो एंथ्रीडिया है मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, जो कहलाता है एंथेरोजॉइट्स कहलाता है गाइस। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल, अब यहां पर स्पोर की बात करते हैं, तो जो स्पोर होता है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज। टेडोफाइटा में डोमिनेंट फेज कौन होती है, स्पोरोफाइट फेज होती है, डोमिनेंट फेज प्रभावी अवस्था होती है। विच प्रोड्यूस स्पोर, जो क्या उत्पन्न करती है, स्पोर, बीजाणु को उत्पन्न करती है गाइस, बीजाणु को उत्पन्न करती है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होती है टेडोफाइटा में, वो डोमिनेंट अर्थात जो है प्रभावी अवस्था होती है, जो क्या उत्पन्न करती है, स्पोर अर्थात बीजाणु उत्पन्न करती है। अब ये स्पोर कुछ में जो है समान होते हैं, जिसे होमोस्पोरस कहते हैं। एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिसे कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें एक समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं, उसे होमोस्पोरस कहते हैं। और कुछ ऐसे टेडोफाइट्स की प्रजातियां हैं जिसमें दो प्रकार के स्पोर, यानी एक से अधिक प्रकार के स्पोर बनते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरस। तो कौन होमोस्पोरस प्लांट है, कौन हेटेरोस्पोरस, ये पूछा जाता है गाइस। तो यहां देखिए होमोस्पोरस में कौन कौन है। होमोस्पोरस प्लांट के लिए हमारे पास ट्रिक है, LED पटपट। LED पटपट, आप समझो होम मतलब घर, घर में अपने आपने LED लगा दिया, LED बल्ब जो आता है आपने लगा दिया और पट पट फूट गया। होम में अपने आपने क्या लिया है, LED लगाया और पट पट निकल गया, तो होमोस्पोरस प्लांट है, LED पटपट। सूत्र है, यल का मतलब क्या है, लाइकोपोडियम, क्या है, लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम हो गया। और इससे इक्विसिटम हो गया गाइस, इक्विसिटम हो गया इससे, और डी से ड्रायोप्टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, और उसके बाद टेरिस हो गया, टेरिस और टेरिडियम हो गया, टेरिडियम हो गया, टेरिडियम। ठीक है, तो यह लाइकोपोडियम, इक्विसिडम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम, ये हो गए गाइस कौन से, होमोस्पोरस। कौन से हो गए, होमोस्पोरस हो गए। अब हेटेरोस्पोरस में देखिए, हेटेरोस्पोरस में ट्रिक है सामसी। क्या है, सामसी, SAM SI, या सीसम कर दो, सीसम उलट करके कर देंगे तब भी आ जाएगा, सीसम ऐसा कर देंगे तब भी आ जाएगा। यस से क्या है, सिलेजिनेला, क्या है गाइज, सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला। और आइसोइट्स है, आइसोइट्स है, और फिर साल्विनिया है, साल्विनिया है, और ए से एजोला है, एजोला, और यम से मार्सिलिया है, मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया। तो ये हो गए, क्या हो गए गाइस, ये हेटेरोस्पोरस प्लांट हो गए। इसका ये ट्रिक है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं कि आगे देख लेते हैं इसकी खास बात क्या है। टेडोफाइट्स सोस, टेडोफाइट सीड हैबिट को प्रदर्शित करता है, बीजी प्रकृति को प्रदर्शित कर देता है यहां पर लास्ट होते होते। ठीक है गाइस, यानी किधर की ओर ले जाता है, सीड हैबिट की ओर ले जाता है टेडोफाइट। ठीक है, सीड हैबिट की ओर ले जाता है। और इसमें भी कौन ले जाता है गाइस, कौन ले जाता है, आप लोग बताइए बिल्कुल, कौन सा स्पीसीज ऐसी है जो सीड हैबिट की ओर ले जाती है। ठीक है, चलिए आगे अभी बात करते हैं इसमें। इसको जो है टेडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। चारों क्लास कौन कौन सी हैं, एक तो है साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा और प्रोटीरोप्सिडा। ठीक है, तो टेरोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा 4 क्लास हैं। तो साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम है गाइस, और लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। और स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, और टेडोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ठीक है,
एडियंटम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनको भी आप जरा नोट कर लीजिए गाइस, इनको भी आप जरा नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि टेडोफाइटा जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। देखिए एक लोग जो है सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर तो ऐसा जो है आप पूछते रहो दनादन, ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक लोग फटाफट सा आंसर आप लोगों को दे दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं गाइज कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जैसे संख्या इतनी रहती है तो थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाल देते हैं बाद में देखने के लिए, देखते हैं कुछ लोग। देखिए जो भी इंसान होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट श्रेणी में आते हैं वो कोई भी कार्य है उसको रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी के साथ और सही समय से करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, कोई भी चीज है अगर सही समय से भी नहीं किया गया ना तब भी व्यर्थ हो जाता है। बाद में उसे कितना भी अच्छा करने की आप क्षमता रख लो, लेकिन सही समय से नहीं हुआ ना तो बेकार हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं ना, हमारे एग्जाम्पल बड़े अजीबो गरीब होते हैं गाइस, ठीक है। जैसे अब शिशु भी शिशु डेवलपमेंट के एक उम्र होती है, सीमा होती है, यानी 40 वर्ष तक जो है 45 वर्ष तक पुरुष जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सदिया कर लो आप 50-60 साल में संतान उत्पन्न हो पाएगा। फिर आप कह दो नहीं मैं तो बहुत हट्टा कट्टा बड़ा मजबूत हूँ भाई, मेरे तो 2-2, 4-4 बच्चे एक साथ हो सकते हैं, पूरी क्रिकेट की टीम आ सकती है। तो क्या उस समय हो सकता है क्या? नहीं। तो कुछ लोग ना जो टाइम है अभी इसी से बहुत सारे लोग, आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ मैक्सिमम 80% आप लोग पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनमें से अभी बहुत सारे लोगों की एज जो है वो अंडर 30 है, 30 साल के पहले है। तो इस एज में जितना आप अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, उतना जब ज़्यादा उम्र होती चली जाएगी ना उतने अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यह भी भटकने लगता है किसके पीछे? मनी के पीछे, और उसी में भ्रम में सब चले जाते हैं। और पढ़ाई में भी वही सफल होता है जो भ्रम से दूर रहता है। इसीलिए तो कहते हैं सब लोग त्याग करो कुछ और चले जाओ शहर पढ़ने के लिए, चले जाओ भैया, सबसे अलग हो जाओ, कुछ कमरे 1-2 ठो ले लो और वहीं अपने से बनाओ, खाओ, पढ़ते रहो। क्योंकि फिर उनके पास कोई टेंशन नहीं होता है, कोई पंच करने वाला नहीं होता है, ढिंडोरा पिटाने वाला नहीं होता है, ठीक है। और हमेशा लगनशील से वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसीलिए कह रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी आप जैसे मैं डेली 9 बजे आता हूँ ना, तो आप लोग भी आ जाओ। उसमें क्यों कर रहे हैं? और जो ढीला ढवाली करता है ना, मैं बता दूं उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सीधी बात, कड़वी बात बोलता हूं मैं, ठीक है। फिर ऐसे घूमते रह जाओगे, इधर उधर घूमोगे, भटकोगे, फिर कहोगे गुरुजी कोई हमको ऐसी साट बता दीजिए, कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए एक दिन में जो फीस लगे आप ले लीजिए, ठीक है। अब फीस की पहले बात करेंगे, शायद फीसियों मांग लीजिए उनसे ना, फिर निकलने की नहीं होगी। और जो कहेंगे फीस पहले ले लीजिए ना, कहेंगे कि अरे गुरुजी बड़ा महंगा कर रहे हैं, ये है वो है, तमाम प्रकार के डिमके करेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, वो आलसी होते हैं, कहेंगे गुरुजी कुछ ऐसा चीज़ हमको दे दीजिए, बड़े कम समय में हमको तैयारी करवा दीजिए, चाहे जो ले लीजिए, तुरंत हमारी तैयारी हो जाए। पढ़ाई इतनी आसान होती है अगर, तो गई इतने वर्ष तक कोई पढ़ता, सोच लो कि अब BA या BSc MSc करने में कितने साल लग जाते हैं। तो कोई अगर कह दे मैं बहुत बड़ा टैलेंट हूं और मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट 3 क्लास बाद मुझे MSc करा दो, मैं तो तेज हूं, कभी संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। इसलिए समय से पहले भी कुछ नहीं होता, समय से बाद में भी कुछ नहीं होता। ये समय है आप लोगों की, तो एक समय से पंक्चुअल आप बिल्कुल हो जाइए, आप सभी लोग जुड़िए। जब ये भी बातें चलने लगती है ना कुछ बताने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहेंगे अरे हटाओ ये तो बातें इधर उधर की आने लगी भैया, चलो हटो चलते हैं, भागो भागो भाग जाओ, नहीं पढ़ना है। हमारे साथ वही लोग जुड़े गाइस जो ईमानदारी से मेहनत करने वाले हो, जिनमें वो जज्बा हो, जो हर दिन एक पंक्चुअलिटी है आपकी, एक रेगुलरिटी है कि आप 9 बजे आपको आना है तो आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। हमको इसी समय पढ़ना है। इस समय पढ़ने का फायदा मैं बता दे रहा हूँ, बाद में आप देखोगे ढेर सारा वीडियो पे ऐड चलता है, ठीक है। फिर आपका भी दिमाग गुचमुचाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं गुरुजी बड़ा ऐड आता है, बड़ा ऐड आता है। इस समय कोई ऐड नहीं आता है, पूरे क्लास पढ़ो, ठीक है, बिंदास से पढ़ो। जो समस्याएं हैं देख रहे हो, कमेंट के माध्यम से आपके समस्याओं को उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप थोड़ा सा बनो, समय का त्याग करो गुरु, और थोड़ा सा इस पर आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ और अच्छे से ढंग से पढ़ाई करो। अगर पढ़ रहे हो अधे अधूरे मन से पढ़ाई करना है तो भाग जाओ, ना पढ़ो, ठीक है। चलो अब चलते हैं। अब इसमें भी मैं बता दूं ना, इतने घटिया टाइप के और भी लोग कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं उनके जीवन में। चैनल पे हो यार तो लाइक कर दो थोड़ा सा, आप सभी लोग क्यों बैठे रहते हो, ठीक है। चलो नहीं करोगे क्या मतलब है, मार लो अपना। तो मैं बताया 4 क्लास। अब चलते हैं गाइज हम प्रैक्टिस सेशन की ओर, प्रैक्टिस सेशन की ओर चलते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको देखिए, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी
डोमिनेंट प्लांट, ठीक है, अथवा डोमिनेंट प्लांट इन लाइफ साइकिल ऑफ फर्न अथवा टेडोफाइट। टेडोफाइटा का जो डोमिनेंट प्लांट है अथवा मेन प्लांट बॉडी इसकी होती है, कैसे होती है? कह रहा है गैमेटोफाइट, कह रहा है एपोगैमस, एपोस्पोरस, स्पोरोफाइट। तो कैसी होती है इसकी मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा में होता है ना, तो ये नहीं होता है। स्पोरोफाइट ये है, तो हाँ यही 2x अर्थात 2 या ना द्विगुणित अवस्था है गाइस। स्पोरोफाइट यही इसका सही उत्तर है, सही उत्तर यही है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहां से देख लीजिए, लीव्स बियरिंग सोराई आर कॉल्ड। ऐसी पत्तियां जो सोराई को धारण करती हैं वो क्या कहलाती हैं? सोराई को धारण करने वाली पत्तियां, अरे 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आया था क्या? 2 नंबर स्लाइड गड़बड़, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां देखिए लीव्स बियरिंग सोराई आर कॉल्ड, यानी ऐसी पत्तियां जो सोराई को धारण करती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्या स्पोरोफिल्स कहलाती, मेगाफिल्स, सोरस की फ्रॉन्ट्स। तो क्या कहलाती है? स्पोरोफिल्स कहलाती है गाइस, स्पोरोफिल्स कहलाती है, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है एंथेरोजोइड्स, इसका स्पर्म एंथेरोजोइड्स कहलाता है। इन फर्न, फर्न में एंथेरोजोइड्स होता है। मोस्ट ऑफ टेडोफाइट्स आर, कैसा होता है? कह रहा है मल्टीसिलिएटेड होता है अथवा मल्टीफ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। कह रहा बाइसिलिएटेड होता है एंड क्वाइल्ड होता है। कह रहा यूनिन्यूक्लिएटेड ही नहीं है, मल्टीसिलिएटेड है, सिकल शेप्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये भी बाइसिलिएटेड, तो मैंने बताया डाइफ्लैजिलेटेड या बाइसिलिएटेड होता है कहाँ? ब्रायोफाइटा में। यहाँ कैसे होता है? मल्टीसिलिएटेड होता है गाइस। तो 4 का क्या हो गया? इसका सही जवाब ए नंबर हो गया, 4 का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराया था। व्हाट्सअप नंबर हमारा क्या था? 92 19 00 85 22, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर था। मैंने आपको बताया था कि आप इससे हमारे जुड़ जाइए, आपको जो सूचनाएं होंगी वो मिलती रहेंगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो पूछिए। तो भैया इसमें ऐसे वायरस लोग भी आ गए हैं, तो वायरस बहुत सारे घूमते टहलते रहते हैं हर जगह से, उनका काम ही यही होता है, मैं आपको बता दूं। वैसे एक बात तो फैक्ट होती है उनके लिए कि उनको हर जगह से प्रॉब्लम होती है, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो ग्रुप में भी जा करके सबको इधर उधर भड़काने वड़काने का प्रयास, ये वो निगेटिविटी फैलाने का प्रयास। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, जो भी निगेटिविटी फैलाते हैं, बिना चेतावनी दिए तुरंत हम उनको हटा देते हैं, कान पकड़ कर उनको बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर चलते रहे वो, क्योंकि ऐसे लोगों को हम अपने साथ लेकर के नहीं चलते। हम अपने साथ वही लोगों को जोड़ते हैं जो मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं, ईमानदार होते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि मेहनत मैं करता हूं तो मेहनत देखते आपको भी, मेहनत करते आपको भी देखना चाहते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन आपका मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए गाइस, और कई लोग उसमें डंडा किए रहते हैं ना, एक एक बात उसमें बनाए रहते हैं। बहुत सारे वायरस हैं, क्या करेंगे वो हम लोग भी जानते रहते हैं कि क्या करेंगे। उनकी ऐसी प्रवृत्ति है, उनकी हैबिट ऐसी है, उनके जीन्स में है, उनके माता पिता से गुण कुछ ट्रांसफर हो जाते हैं उनमें, तो उनका ये स्वभाव ही होता है, ठीक है। इस तरीके से करना, वो हर जगह यही फैलाते ही रहेंगे और उनको जीवन से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है व्हाट रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइट जनरेशन इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में जो है, जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है, वो क्या प्रदर्शित करती है? कौन सी युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रदर्शित करती है गैमेटोफाइटा में इन चारों में से? कह रहा है मेन प्लांट बॉडी ही जो है युग्मकोद्भिद होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो स्पोरोफाइट होती है भाई, स्पोरोफाइट होती है। कह रहा हार्ट शेप्ड स्पोरोथैलस होता है, कह रहा इंडूसियम होता है और स्टोमियम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? हार्ट शेप्ड प्रोथैलस। अभी मैंने आपको बताया था हार्ट शेप्ड जो प्रोथैलस वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है, वहीं से मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनका जो है प्रोडक्शन होता है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा इन फर्न में कह रहा आर्चिगोनिया सिक्रीट्स म्यूसिलेज। आर्चिगोनिया में जो फर्न के आर्चिगोनिया में जो म्यूसिलेज होता है वो किसकी अधिकता को स्रावित करता है? बताइए। कह रहा है सुक्रोज है, ग्लूकोज है, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। 1-2 दिन से मैंने आपके कमेंट को शामिल नहीं किया था, लेकिन आज कमेंट के आपके शामिल करेंगे और इसका जो है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में आप होने पर वीडियो कमेंट करके एक बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ देना है इसका आंसर, फिर अगले टर्न में हम उसको शामिल करेंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 6 को लेते हैं। और एक चीज़ और बता दे गाइस, अगर देखोगे ना तो कहीं गूगल बाबा से ढूंढे ना तो बहुत गड़बड़ खा जाओगे, इतना समझ लो। गूगल बाबा भी ऐसा ना समझो कि सारी चीजें सही बताते हैं, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का कह रहा फर्स्ट लैंड प्लांट वाज रिप्रेजेंटेड बाय। पहला स्थलीय पौधा कौन सा है, कौन प्रदर्शित होता है?
यानी कौन प्रथम स्थलीय पौधे हैं? कह रहा फर्न है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, एल्गी, एल्गी जली होता है, ग्रासेस, घासेस ये भी नहीं है, तो गाइस ब्रायोफाइट तो है नहीं, और गूगल में सर्च करोगे ना ब्रायोफाइट निकलेगा, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या है? फर्न है, मुख्य रूप से एकदम शुद्ध स्थलीय पौधे हैं। चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है स्पाइक मॉस इज, स्पाइक मास कौन होता है? स्पाइक मास किसे कहते हैं गाइस? स्पाइक मास किसे कहते हैं ये आपको बताना है, स्पाइक मास किसे कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सिलेजिनेला को कहते हैं, सिलेजिनेला को, कह रहा है फ्यूनेरिया को, एडियंटम को, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम तो क्लब मास हो गया, फ्यूनेरिया ग्रीन मास हो गया, एडियंटम वॉकिंग फर्न हो गया, और ये कौन सा है गाइस? सिलेजिनेला, ये है स्पाइक मास, स्पाइक मास इसका सही जवाब है। यस यस, ठीक है, यस यस, ठीक है। तो चलो इसका सही जवाब क्या हो गया? सिलेजिनेला इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वॉकिंग फर्न इज टर्म्ड सो एज, वॉकिंग फर्न नाम इसलिए दिया गया क्यों? वॉकिंग फर्न इसलिए नाम दिया गया क्यों? क्यों किसी टेरिडोफाइट में वॉकिंग फर्न नाम दिया गया भाई? कह रहा है इट नोज वॉकिंग, इट चलता है, वॉक करता है, टहलता है, ऐसा कुछ। कह रहा है इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू वॉकिंग ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट, यानी जंतुओं के टहलने वलने के कारण इसका जो ये डिस्पर्स हो जाता है इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं, ये भी नहीं। कह रहा है इट्स स्पोर आर एबल टू मूव विद विंड, हवा के साथ ये इसका स्पोर मूव कर जाने में सक्षम होता है, नहीं। कह रहा है इट स्प्रेड्स एंड प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, हाँ इसकी जो लीफ टिप होती है, पत्ती का जो छोर होता है, टिप होता है, वहां से जो है धीरे धीरे करके क्या करते हैं और जन्म चले जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया दिखाते चले जाते हैं, टूटा दूसरा बना, टूटा दूसरा बना, चलता चला जाता है, वॉकिंग फर्न इसीलिए कहते हैं इसको। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर। आगे 10 नंबर पे चलते हैं, 10 नंबर। कह रहा है वाटर फर्न कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, कौन सा टेरिडोफाइट ऐसा है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिर कर लेता है, जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, कौन सा है? कह रहा है एजोला है, नास्टाक है, स्पाइरुलिना, एडियंटम, इस तो भैया ये तो एल्गी वाले हैं ना, टेरिडोफाइटा की बात है, तो टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला, एजोला इसका सही आंसर है, एजोला। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके शामिल किया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन शामिल किया मैंने, ये सब एनसीईआरटी के थे, लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में आए, और आज ऐसे क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन जो आपके अभी जो पिछली परीक्षा हुई 2021 की, उसके क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया। तो उसको पैटर्न देखो, टेरिडोफाइटस के इस प्रकार के एनसीईआरटी से बन रहे हैं, किस प्रकार के टीजीटी पीजीटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को देखो आप, देखो तब आपके डाउट क्लियर होंगे, तब आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो इसको देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये देख लो जरा, ये तो पुराना है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया टेरिडोफाइटा से ही। कह रहा है निम्नलिखित टेरिडोफाइटा में से किसे हार्स टेल कहते हैं? हार्स टेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हार्स टेल, हार्स टेल किसे कहते हैं गाइस? तो इक्विसीटम, कह रहा है राइनिया, सिलेजिनेला, इक्विसीटम, नन ऑफ देम, इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर, इक्विसीटम है। इक्विसीटम को क्या कहते हैं? हार्स टेल, हार्स टेल अर्थात घोड़े की पूंछ, जैसे घोड़े की पूंछ, ठीक है, इस तरीके से। चले आगे 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर पे किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? अभी सीड हैबिट मैंने बताया ना, यहीं से उत्पन्न हुआ था, कि यहीं से इसकी बीज की उत्पत्ति होना शुरू हुआ, ठीक है। तो कह रहा लाइकोपोडियम, साइकस, पाइनस, सिलेजिनेला। तो इसका जो सही जवाब है ये देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2016 के भाई एग्जाम आप जानते कब हुआ था? 21 में, 20 में, 21 में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इसका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है इक्विसीटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैराइनल कैनाल इक्विसीटम के किस भाग में पाई जाती है? कह रहा है प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, पिथ, कार्टेक्स। कैराइनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसीटम? प्रोटोजाइलम, कार्टेक्स, फ्लोएम, पिथ। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका ये वेस्कुलर बंडल में होता है, तो वेस्कुलर बंडल का इसमें भाग आप जान रहे हो वो सब है, तो लेकिन इसका सही जवाब क्या है? प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम इसका राइट आंसर है। 13 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? अभी देखो ये अभी और तुरंत क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो, इक्विसीटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा है, देख लो, ठीक है। कह रहा वायु प्रकोष्ठ है, केंद्रीय गुहा है, वेलिकुलर कैनाल है, कैराइनल कैनाल है, देख लीजिए। एयर चैम्बर, सेंट्रल कैविटी, वेलिकुलर कैनाल,
कैरिनल कैनाल, अभी यही था, यही 2016 में देख लीजिए जरा, ये भी आया था 2016, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था। इसका जवाब क्या हो गया? डी नंबर, डी, कैरिनल कैनाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और इसका जवाब दीजिए आप। ये भी देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी, सॉरी पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। अभी एनसीईआरटी हमारी जब फिनिश होगी गाइस, पहले तो केवल एनसीईआरटी जो चल रहा है यही अभी चलने दीजिए, 60 दिनों का जो पैकेज है उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है बावर एवं गोबिल के अनुसार सिलेजिनेला का राइजोफोर है। सिलेजिने का राइजोफोर क्या है? अकॉर्डिंग टू बावर एंड ग्लोबल राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज, ठीक है, राइजोफोर, सिलेजिने का राइजोफोर जो है बोवर एंड गोबेल के अनुसार क्या है? कह रहा है एक स्टेम है, तना है, एक रूट है, कह रहा है एन ऑर्गन सुइजनेसिस नन ऑफ द अबव, ठीक है, टीजीटी में भी पीजीटी में दोनों आया था। इसका सही जवाब क्या है? ऑर्गन ऑफ सुइजनेसिस इज द राइट आंसर, ऑर्गन ऑफ सुइजनेसिस इसका सही जवाब है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हर दिन जितने ही संख्या आप जोड़ेंगे गाइस उतना ही आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, उतने दमदार तरीके से लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये लेक्चर जो सीरीज चल रहा है कैसा चल रहा है, आप लोग भाई थोड़ा सा आप भी बताएं कि क्या ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या कुछ और परिवर्तन करने चाहिए? क्या जो मैं पीडीएफ बना के ले आता हूँ उसमें समझा देता हूँ क्या गड़बड़ है? क्या ऐसे ही दनादन बताते चले क्या? ठीक है, तो जो जैसा भी हो वैसा आप बताएं, ठीक है। तो चलिए गाइस आज बस अपने इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए दिन, नए जुनून और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।